आप सभी ने नैनो कार तो देखा ही होगा। नैनो कार इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो साइज़ में बाकी कारों से छोटा है। उसे नैनो क्यों कहा जाता है? क्योंकि नैनो उसे कहा जाता है जो कि साइज़ में बहुत ही छोटा हो। तो कुछ इसी तरह है हमारी नैनो टेक्नोलॉजी या कहें नैनो पार्टिकल्स। आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है और नैनो पार्टिकल्स का क्या किया जाता है, किस तरह उसे नैनो टेक्नोलॉजी बनाया जाता है और अलग अलग चीज़ों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। आजकल की बिजी लाइफ में नैनो टेक्नोलॉजी हर जगह पाई जाती है और ये लाइफ का एक महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी पहले भी हमारे बीच थी, लेकिन इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुए और उतने रिसोर्सेस यानी साधन भी हमारे पास नहीं थे जो आज है। लेकिन अब साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि हर रोज़ नए नए रिसर्च हो रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी यानी नैनो टेक्नोलॉजी को एक नया डायरेक्शन मिल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि फ्यूचर में हर टेक्नोलॉजी के पीछे नैनो होगा। प्रेजेंट टाइम में भी हमारी डेली लाइफ के यूजेस जैसे चीज़ों से लेकर मेडिसिन और बड़ी बड़ी मशीनरी में भी नैनो टेक्नोलॉजी का ही यूज किया जा रहा है। नैनो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा, और नैनो ऐसे मैटर से बना होता है जो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। यानी ये टेक्नोलॉजी वो अप्लाइड साइंस है जिसमें 100 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल्स पर काम किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी मॉलिक्यूल्स और एटम्स की इंजीनियरिंग है जो फिजिक्स, केमिकल, बायो इन्फोटेक और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट से जुड़ी होती है। क्या आप जानते हैं इस टेक्नोलॉजी की मदद से बायो साइंस, मेडिकल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि इससे किसी भी वस्तु को हल्का, मजबूत और भरोसेमंद बनाया जा सकता है। ये कारण है कि ये टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है। इंजन में इस टेक्नोलॉजी की मदद से नए नए पार्ट्स लगाए जाते हैं जिसकी वजह से मशीनें की लाइफ बढ़ जाती है और फ्यूल का यूज भी कम होता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो टेक्नोलॉजी साइंस का वो रूप है जिसके कारण मोबाइल नाखून जितना छोटा या ऐसी मशीनें जो शरीर के अंदर छोटे छोटे हिस्सों में जाकर ऑपरेशन कर सके। है ना हैरान करने वाली बात? लेकिन इस टेक्नोलॉजी से ये संभव है यानी मुमकिन है। आइए जानते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई। नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के पीछे आइडियाज और कॉन्सेप्ट 29 दिसंबर 1959 को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी काल्टेक में एक अमेरिकी फिजिकल सोसाइटी की मीटिंग में फिजिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने अपने एक भाषण में कहा था, "There's plenty of room at the bottom", और यही वाक्य आगे चलकर नैनो टेक्नोलॉजी का बेस बना। अपने भाषण में फेनमैन ने एक मेथड का जिक्र भी किया था जिसमें उन्होंने कहा साइंटिस्ट अलग अलग मॉलिक्यूल्स और एटम्स को हेर फेर करने और कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। रिचर्ड ने अपनी कल्पना में आने वाले कल का सपना देखा था, लेकिन तब उनके पास ना तो इतने एडवांस उपकरण थे और ना ही इतनी एडवांस सुविधाएं। उनके लिए एटम से खेलना उतना आसान नहीं था जितना आज हमारे लिए है। आइए जानते हैं नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के मौलिक सिद्धांत यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है। ये कल्पना करना भी कठिन है कि कितनी छोटी नैनो टेक्नोलॉजी होती है। एक नैनोमीटर 1 बिलियन मीटर होता है या एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर है। उदाहरण के तौर पर 1 इंच में 25 करोड़ 40 लाख नैनोमीटर होते हैं। अखबार की एक शीट लगभग 1 लाख नैनोमीटर मोटी होती है। नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में मॉलिक्यूल्स और एटम्स को देखने और कंट्रोल करने की क्षमता होती है। पृथ्वी पर सब कुछ मॉलिक्यूल से ही बना होता है, चाहे वो खाना हो जो हम खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, इमारतें और घर, हमारा शरीर आदि। लेकिन आँखों की मदद से मॉलिक्यूल्स को देखना असंभव है, यहाँ तक कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। नैनो स्केल में चीज़ों को देखने के लिए आवश्यक दूरदर्शी माइक्रोस्कोप का लगभग 30 साल पहले ही आविष्कार हुआ था। स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप (STM) और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप (AFM) के साथ ही नैनो टेक्नोलॉजी का भी जन्म हुआ था। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से नैनो आकार में सब्सटेंस को कंट्रोल करके
मेडिसिन यानी छोटी दवाइयाँ बनाई जा सकेगी जो कैंसर की करोड़ों सेल्स में से किसी एक को पहचान कर उसका अलग से इलाज कर सकेगी। नैनो टेक्नोलॉजी में किसी भी सब्सटेंस की मॉलिक्यूलर असेंबलिंग को समझकर उसके आकार को आपके बल के आकार